ये है मुस्कान कारिया विद ओवर 1 मिलियन इंस्टाग्राम फॉलोअर्स एंड इनका कंटेंट वेल वो आप खुद ही देख लीजिए। I bet you don't know this. I bet you don't know this. I bet you don't know this. Bet you don't know this. अभी कुछ टाइम पहले मुस्कान ने अपने इंस्टाग्राम पे सब्सक्रिप्शन बेस्ड कंटेंट शेयर करना शुरू किया, जिसकी इनिशियल प्राइस 399 रुपीज पर मंथ थी। एंड गेस व्हाट, उस टाइम ऑलरेडी 6000 से ज्यादा लोगों ने उसको सब्सक्राइब कर रखा था, जिससे सिर्फ इंस्टाग्राम सब्सक्रिप्शन के कंटेंट की वजह से मुस्कान की मंथली इनकम 24 लाख रुपए के आसपास पहुंच जाती है। एंड लोग लिटरली पे कर रहे हैं इस कंटेंट को देखने के लिए। एंड आज के टाइम पे आपको हजारों एग्जांपल्स मिल जाएंगे जो लिटरली कुछ भी पोस्ट कर रहे हैं इंस्टाग्राम पे फेमस होने के लिए, कुछ भी मतलब कुछ भी। एंड ना सिर्फ ये फेमस हो रहे हैं बल्कि इनको ब्रांड डील्स भी मिल रही है। इनको तो हम सभी जानते हैं, द फेमस कच्चा बादाम गर्ल। टाइम्स ऑफ इंडिया के हिसाब से 2023 में इन्होंने 4 करोड़ का एक घर खरीदा विथ लिटरली दिस टाइप ऑफ कंटेंट। एंड अब तो ये खुद को एक्टर का टैग भी दे चुकी है। इसके अलावा और भी ऐसे हजारों सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स है जिनके लिए आज के टाइम पर इंस्टाग्राम पे सॉफ्ट पॉर्न कल्चर एक नया बिजनेस मॉडल बन चुका है, जहां कपड़े कम व्यूज ज्यादा, जहां थोड़ा सा बोल्ड लुक मतलब इंस्टेंट फेम। आइए जानते हैं इसके पीछे की डार्क रियलिटी। इंस्टाग्राम अब एक सोशल मीडिया ऐप नहीं रहा, अब ये एक डिजिटल बाजार है जहां एस्थेटिक के नाम पर कुछ भी बिकता है, कपड़ों से लेकर कैरेक्टर तक। मेटा के एक इंटरनल रिपोर्ट के हिसाब से 2024 में इंडिया के 63% यंग यूजर्स डेली वल्गर और अडल्ट लीनिंग कंटेंट कंज्यूम करते हैं। और आयरनी देखो, यही प्लेटफॉर्म कम्युनिटी गाइडलाइन का लेक्चर भी देता है। इंस्टाग्राम के लिए ये सब प्रॉफिटेबल है क्योंकि जहां आई बॉल्स होते हैं वहीं एड रेवेन्यू होता है। मतलब जितना ज्यादा बॉडी शो उतना ज्यादा इंगेजमेंट, उतना ही ज्यादा पैसा, ब्रांड डील्स और कोलैब्स एंड पेड कंटेंट। यही रीजन है कि आज ट्रांजिशन रील्स और गेट रेडी विथ मी जैसे ट्रेंड्स वायरल होते हैं। पहले गेट रेडी विथ मी का मतलब होता था मॉर्निंग रूटीन, अब इसका मतलब होता है कैमरे के सामने कपड़े बदलना। और ये सब रील्स पब्लिक होती है अंडर द टैग ऑफ सेल्फ लव। इंस्टाग्राम लिटरली एक डिजिटल कोठा बन चुका है जहां फेम और वैलिडेशन के लिए सब कुछ बिकता है। और ये सॉफ्ट पॉर्न कल्चर इतना नॉर्मलाइज हो चुका है कि आज के यूथ के लिए ऑब्सेनिटी यानी बेहुदेपन और कंटेंट में कोई डिफरेंस ही नहीं बचा। आपने ज्यादातर पोस्ट के नीचे एक कमेंट तो जरूर देखा होगा जिसमें लिखा होता है TM फॉर फन। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग साल 2023 में इंडिया में फेक फीमेल अकाउंट्स का नंबर 47% से ऊपर चला गया और उन अकाउंट्स के 80% फॉलोअर्स हैं इंडियन मेल ऑडियंस। टेलीग्राम पे आज भी ऐसे 10,000 से ज्यादा ग्रुप्स एक्टिव है जहां इंस्टाग्राम के सो कॉल्ड वायरल क्लिप्स सर्कुलेट होते हैं। और ये वो कंटेंट होता है जहां किसी का चेहरा असली होता है लेकिन प्रोफाइल फेक। गवर्नमेंट, कोर्ट सबको पता है पर कोई कुछ नहीं करता। जब इंस्टाग्राम से TRP मिल रही है तो मॉरलिटी का क्या काम। एक साइकोलॉजिस्ट की रिसर्च के हिसाब से जो लोग डेली 3 घंटे से ज्यादा इंस्टाग्राम यूज करते हैं उनमें सेक्सुअल स्टिमुलेशन के पैटर्न्स डेवलप हो जाते हैं बिना फिजिकल एक्सपोजर के। मतलब आज के टाइम पे लोग डोपामिन स्क्रॉल कर रहे हैं, हर रील मिनी हिट देता है ब्रेन को। और इसी एडिक्शन के चक्कर में पीपल स्टॉप रियलाइजिंग दैट व्हाट इज नॉर्मल एंड व्हाट इज नॉट। आजकल बच्चे 10 से 12 साल की एज से ही ऐसे कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं जो 18+ कैटेगरी में आने चाहिए। और इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात तो ये है कि पेरेंट्स खुद उनके साथ ऐसी रील्स बनाते हैं। आजकल लोग टैलेंट से ज्यादा कम कपड़े पहनने की वजह से फेमस होते हैं। एक बार उर्फी जावेद ने एक पॉडकास्ट में कहा कि मुझे अगर ऐसे ही अटेंशन मिलता है तो मुझे अब किसी से फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इसी वजह से मुझे काम और पैसा दोनों मिलते हैं। डार्क ह्यूमर के नाम पर इंस्टाग्राम पे आजकल ये सब चल रहा है। सुबह सुबह मैं टहलने गई थी और मुझे ऐसा लगा जैसे झाड़ियों के पीछे कोई बैठा हुआ है। मैंने जब पास जाके देखने की कोशिश की तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। लगता है कोई सांप अपनी केचुली छोड़ के गया है। और ये क्या, इसमें तो जहर। आप व्यूज देखो इस वीडियो के 120 मिलियन के ऊपर है। सलाउद्दीन अयूब का एक फेमस कोट ये है कि अगर आपको किसी भी देश को बर्बाद करना है तो वहाँ की यंग जनरेशन को न्यूडिटी और वल्गरिटी का एडिक्ट बना दो। एंड ये कोट आज के इंडिया के लिए परफेक्टली फिट होता है जहाँ माँ बेटे जैसे पवित्र रिश्ते को एक अलग एस्पेक्ट से दिखाने की कोशिश की जा रही है। एंड ऐसा नहीं है कि इनको नहीं पता कि ये क्या कर रहे हैं, इनको पता सब है कि ये क्या कर रहे हैं, बट फिर भी इसको ये रोक नहीं रहे। एंड ऐसा भी नहीं है कि इनके पास काफी ज्यादा बड़े बड़े ब्रांड डील्स आ रहे हैं या बहुत पैसा कमा रहे हैं।
बस इनको चुल मची हुई है कि आज के टाइम पे कैसे भी करके फेमस हो जाएं एंड उसके लिए ये किसी भी हद तक गिरने के लिए तैयार हैं। फिर चाहे आप इंस्टाग्राम पे ये सब करो या पब्लिक प्लेस में टॉवल पहन के चले जाओ। और जब कोई कमेंट करता है वल्गर तो रिप्लाई आता है माई बॉडी माई चॉइस। और आयरनी देखो, यही क्रिएटर्स जब ट्रोल होते हैं तब मेंटल हेल्थ और ऑनलाइन हरासमेंट के नाम पे विक्टिम कार्ड प्ले करते हैं। मतलब पहले क्राउड को लाओ सेक्सुअल टोन से, फिर सिंपैथी लो इमोशनल टोन से। फुल स्ट्रेटजी है भाई। बड़े तो छोड़िए, आजकल के टाइम पे बच्चे तक रील्स बना रहे हैं एंड उनके कमेंट सेक्शन में लोग कूल बनने के चक्कर में ऐसे ऐसे कमेंट कर रहे हैं। इन लड़कियों को लॉन्ग टर्म की रियलिटी सच में नहीं दिखाई देती, ना ही इनके पेरेंट्स को। ये है महक और परी जो इंस्टाग्राम पर गंदी गंदी गालियां देती है। और ये वीडियो देखिए जिसमें उनके पेरेंट्स उनको सपोर्ट भी कर रहे हैं। और ये जो लोग कहते हैं ना ये लड़कियां वीडियो बनाती हैं अपनी मर्जी से बनाती हैं, अपने माँ बापों की मर्जी से नहीं बनाती हैं, तो हमारी अम्मी आपको खुद बता देंगी। हाँ, हमने कहा लड़कियों से वीडियो बनाओ, वो बनाओ लड़की वीडियो जो सब देखे समाज सही। और हमारी बस अम्मी गाली बता गलौज देंगी। वाली खत्म वीडियो। वो तो खत्म मेरी करेगी। लौंडियाँ अपनी मर्जी से बनाती हैं वीडियो, कुछ भी करा अपनी मर्जी से। हम अपनी मर्जी से करते हैं और अपनी माँ बाप की, ठीक है जो भी ना। करते और हैं, लड़कियों मर्जी। जैसी नहीं है हम। और ये जो कहते हैं ना ये ऐसे ऐसी वीडियो बनाती है, ऐसे कुछ नहीं है, समझ गए। पहले बना देते हम ऐसी वीडियो। अगर इनके पेरेंट्स शायद थोड़े भी स्ट्रिक्ट होते तो कम से कम ये सब काम नहीं करने पड़ते इंस्टाग्राम पर। लाइक अब संतूर मॉम या किसी भी XYZ सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर का एग्जांपल ले लो। आज नहीं तो आज से 10 से 20 साल बाद इनके ऊपर क्या ही बीतेगी। एंड कम से कम अपना नहीं तो अपने बच्चों के लिए तो दिमाग में कुछ सोच के चले, लाइक वो इस जाहिल दुनिया को कैसे फेस करेंगे। चैप्टर 6 द रियलिटी चेक। इंस्टाग्राम एक टाइम पे क्रिएटिविटी का प्लेटफॉर्म था। आज क्रिएटिविटी सिर्फ एक बहाना है और न्यूलिटी एक स्ट्रेटजी। जहां जेन्युइन क्रिएटर्स आर्ट, एजुकेशन और म्यूजिक शेयर कर रहे हैं उनको कम व्यूज मिलते हैं और वहीं इन सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स को मिलियंस में व्यूज मिलते हैं। क्या ये हमारी ऑडियंस का टेस्ट है या एल्गोरिदम ने हमारी सोच ही बिगाड़ दी? हर दिन एक न्यू इंस्टाग्राम स्टार वायरल होती है और हर दिन एक न्यू मॉरल लिमिट टूटती है। ये एक साइलेंट रेवोल्यूशन है बट ऑफ मॉरल डिके। इंटरनेट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आते तो आप अपनी मर्जी से हैं बट वापस कभी नहीं जा पाते। एंड इंडिया का तो हाल ये है इंटरनेट लिटरेसी के मामले में कि वो इस लिस्ट में काफी नीचे आता है। एंड यहाँ के लड़कों की ठरक तो इतनी ज्यादा है कि वो एक रियल मॉडल या एक AI मॉडल में फर्क तक नहीं कर पाते। लोग लिटरली जाके कमेंट करते हैं इन AI मॉडल्स की ID पे एंड कंटेंट के नाम पे यहाँ ये सब कंज्यूम हो रहा है। ऐसे करेगी? गर्म हो गई क्या? इस लड़की के इस कंटेंट पे इंदौर में इसको एक MP ने बुलाकर अवार्ड तक दिया है। आई डोंट नो इस देश का फ्यूचर किस साइड जा रहा है। यह जैसे सेंसिटिव टॉपिक पे आजकल जोक्स बनते हैं। जस्ट टेल मी, ऐसे कंटेंट देखने वाले लोगों की क्या मेंटेलिटी होगी? क्या वो किसी को ऐसी नॉर्मल नज़रों से देख पाएंगे? वो हर चीज़ को अपने इंस्टाग्राम के उस डार्क ह्यूमर से जोड़ के देखेंगे जहां हर चीज़ लीगल होती है। एक तरफ यहाँ के लोग इंडिया वर्सेस चाइना को कंपेयर करते हुए अपने देश को गाली देते हैं कि हमारा इंडिया इतना पीछे रह गया है। एंड उसी देश का यही यूथ इंस्टाग्राम पे इन सब कंटेंट को देखने के लिए अपने बैंक अकाउंट को खाली किए जा रहा है। इंस्टाग्राम वो जगह बन चुकी है जहां लड़कों को कस्टमर और लड़कियों को टूल की तरह यूज किया जा रहा है। आप बस लोगों को इस प्लेटफॉर्म पे इंगेज रखो। ना यहाँ किसी को सेल्फ रिस्पेक्ट की पड़ी है, ना ही रिलेशनशिप, ना ही लॉयल्टी की। लोग फॉलोअर्स को अपनी सक्सेस से जोड़ के देख रहे हैं एंड ये नहीं देख रहे कि आखिर ये कैसे फॉलोअर्स हैं जिनकी वजह से उनको अपना कमेंट सेक्शन ऑफ करना पड़ रहा है। सबसे डेंजरस पार्ट ये है कि ये सॉफ्ट फोन कल्चर धीरे धीरे नॉर्मल बनता जा रहा है। बच्चे देखते हैं, फॉलो करते हैं और सोचते हैं कि यही मॉडर्न है। किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अवेयरनेस से शुरू होता है। सॉफ्ट पोर्न कल्चर को बैन करना शायद मुश्किल है, लेकिन उसके अगेंस्ट कॉन्शियस रेजिस्टेंस पॉसिबल है। अगर प्लेटफॉर्म अकाउंटेबिलिटी नहीं लेता तो यूजर्स को लेनी पड़ेगी। ऐसा कंटेंट बनाने वालों को अनफॉलो करना सीखें, रिपोर्ट करना सीखें और सबसे इम्पोर्टेंट इग्नोर करना सीखें। इंस्टाग्राम सिर्फ एक ऐप नहीं है, ये एक मिरर है जिसमें सोसाइटी अपनी सबसे गंदी परछाई देख रही है और जब तक हम उस रिफ्लेक्शन से शर्मिंदा नहीं होंगे तब तक कुछ नहीं बदलेगा। बाकी ऑनेस्टली मैंने 2 साल से इंस्टाग्राम यूज नहीं किया एंड आई एम प्राउड ऑफ इट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खमागणी, जय हिंद।
जय भारत। 5 साल के बच्चों वाला यूट्यूब किड्स भी आज के टाइम पे वल्गर वीडियोस को प्रमोट कर रहा है। अब इन वीडियोस के थंबनेल्स को देखो। Is Jax too big for Pomni? Who will Jax kiss? Should Jax do it with Pomni? इस वाले में तो 4.5 लाख व्यूज है।